हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका दीपक मैथ्स में। तो हमारी बात हो रही थी भाई कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके, और कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ने लग रहे थे। तो पहली वीडियो जो डाली थी वो आप सबने देखी होगी। तो उसमें हमने बात की थी 2 इयर्स को लेके। ठीक है भाई। तो 2 इयर्स में हम बात कर रहे थे कि परसेंटेज वाले मेथड से कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करें। तो आज मैं बात करूंगा 3 इयर्स के बारे में। ठीक है भाई। तो सीधा बात करते हैं भाई 3 इयर्स को लेके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे मान लो पूछने लगे कि यार प्रिंसिपल अमाउंट ना अपना 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो अपना कह दे यार 1% है, टाइम कह दे कितना है भाई 3 इयर्स है, और कह दे कि CI माइनस SI बता दो। ठीक है। तो इस केस में हमें करना क्या है, या हमसे कहे कि यार CI बता दो, तो हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करें। तो यार जब 3 इयर्स के लिए बात होगी तो 2 इयर्स के लिए तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। अगर तुम लोगों ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें भाई, तब जाके ये कहानी समझ आएगी। तो उससे आगे बढ़ाते हैं। तो 2 इयर्स के लिए मैं आपको बता रहा था x प्लस वाई XY अपॉन 100%। ऐसी बात अपनी होने लग रही थी। तो यार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1%। तो यहाँ पे x था फर्स्ट ईयर का रेट, y था सेकेंड ईयर का रेट, और हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे CI किसकी शेप में भाई, परसेंटेज की शेप में। तुम्हें याद होगी ये कहानी भाई। तो 1% के लिए मैं क्या करूँ, सही है। तो पहले मैं इसका डिटेल बताता हूँ, फिर इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं वो आपको बताने लग रहा हूँ। तो पहले डिटेल में देखें तो क्या होगा कि 1% का कहीं ना कहीं हमें 3 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 2 साल के लिए तो हम 1 + 1 करके यहाँ से जा सकते हैं। तो ये बनेगा 1 + 1 1 × 1 डिवाइड बाय 100%, जो कि कितना बनेगा भाई 2.01%। समझ पा रहे हैं। लेकिन ये कहानी कितने की हुई भाई 2 साल की। अभी ये 1% और बाकी है। तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में फिर से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें किसका इंटरेस्ट मिलेगा भाई 3 साल का। बात समझ आ रही है। 3 का फॉर्मूला खुद से मत बना लेना, क्योंकि 3 का कोई फॉर्मूला है नहीं। एक ट्रिक है वो मैं तुम्हें बताने लग रहा हूँ अभी। तो मेरे भाई एक बार ट्राई करें। तो अब इसे ट्रीट करो x की तरह, तो ये बनेगा 2.01। इसे ट्रीट करो y की तरह तो 1, फिर 2.01 × 1 और डिवाइड में कितना भाई 100। समझ पा रहे हैं। तो ये बनेगा तुम्हारा दोस्त 3 ये बनेगा तुम्हारा कितना दोस्त 0.1। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा 0.0201। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3.0301%। भाई कहानी समझ आ रही है। 3.0301%। सही है भाई। तो ये क्या हो गया यार, CI आ गया अपना परसेंटेज की शेप में, कि यार 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 3.0301%। समझ पा रहे हैं भाई। हमसे कह रहा है CI माइनस SI। 1 साल का रेट अगर 1% है तो 3 साल का कितना बनेगा सिंपल इंटरेस्ट 3%। इससे पहले वाली वीडियो में बात हुई थी कि मेरे भाई 1 साल का अगर 1%, तो 2 साल का 2%, 3 साल का 3%। लेकिन ये कहानी किसकी भाई, सिंपल इंटरेस्ट की। तो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट 3% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3.0301% है। तो मेरे भाई अगर मैं इनका डिफरेंस कहूँगा, क्या कहूँगा इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना बनेगा भाई, ठीक है भाई। तो इसका डिफरेंस कितना बन रहा होगा भाई, इसमें से जब इसे माइनस करने जाओगे तो ये 3 से 3 जाएगा, यानी 0.0301%। तो CI माइनस SI कहीं ना कहीं कितना बनेगा भाई तुम्हारा 0.0301%। समझ पा रहे हैं भाई। क्योंकि 3% तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो बाकी जो बचा वो क्या है भाई तुम्हारा डिफरेंस। तो हम करेंगे क्या, सीधा 10,000 का
भाई जिसको वीडियो समझ नहीं आ रही है वो लोग करो क्या, एक बार जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ना वो वीडियो जाके देखो, तब जाके समझ आएगा कि हो क्या रहा है। कि 2 जीरो से 2 जीरो उठाने लग रहे होगे, 100 की क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन के आएगा 3.01। तो यानी CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 3.01 रुपीज। भाई समझ पा रहे हैं सर, कोई डाउट इसमें? एक बार इसको देख के नोट कर लें। अच्छा, इसमें अगर मेरे से पूछे कि यार CI बता दो, क्या बता दो, CI, तो CI के लिए क्या निकल के आएगा भाई, CI परसेंटेज में निकल के आया 3.01। तो CI की अगर मैं बात करूंगा तो सीधा मैं क्या करूंगा, 10,000 का 3.0301% फाइंड कर दूंगा। भाई 2 जीरो से 2 जीरो आएगी, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकल के आएगा 303.01। यानी ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा फंडा समझ आया। अब मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है कि यार ये वाला जो प्रोसेस है ना ये थोड़ा लेंदी होने लग रहा है। तो अगर ये चीज मेरी फटाफट से हो जाए तो कैलकुलेट करना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 इयर्स के लिए हमें करना क्या है, मैं इस पे बात करता हूँ कि कैसे हमें फटाफट से फाइंड हो। तो मेरे भाई 3 इयर्स के लिए क्या करो, एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बना के देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है भाई, 3x स्क्वायर और x की क्यूब। ये अप्लाई कैसे करना है जरा इसके बारे में देखते हैं भाई। तो तुम्हें यहाँ x का मतलब क्या है, यहाँ x का मतलब है भाई रेट ऑफ परसेंट। x का मतलब क्या है भाई, रेट ऑफ परसेंट। समझ पा रहे हो? तो जैसे रेट ऑफ परसेंट की मैं बात करूं, रेट ऑफ परसेंट मान लो 1% है, और यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई, CI निकल के आएगा, वो भी किसकी शेप में, परसेंटेज की शेप में। और कितने साल का दोस्त, 3 इयर्स का। कितने का, 3 इयर्स। कैसे आएगा निकल के, जरा इसके बारे में बात करते हैं। x की जगह 1 पुट करो तो 1 का क्यूब कितना बनेगा भाई, 1 ही बनेगा। लेकिन ये 2 प्लेस तक हमें रखना है, तो 2 प्लेस तक रखना है तो हमें कितना लिखना पड़ेगा भाई, 0। समझ पा रहे हैं? x की जगह 1 पुट करोगे, 1 का क्यूब कितना बनेगा, 1, लेकिन हमें 2 प्लेस तक रखना है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे भाई, 0। x की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में कितना करोगे, 3, तो ये 3 आएगा, लेकिन अगेन कितने प्लेस तक रखना है, 2 प्लेस तक, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 0, 3, और ये कितना बन जाएगा, 3। तो यानी जी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है तो CI परसेंटेज की शेप में कितना आ गया, 3.0301%। यहाँ भी कितना निकल के आ रहा था भाई, 3.0301%, जिसमें 3% हटा दो तो बाकी बचा हुआ क्या है भाई, डिफरेंस। ठीक है, तो यानी अगर हम ये चीज सीख जाए तो हमें फटाफट से कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा 3 इयर्स के लिए, और वो भी किसकी शेप में भाई, परसेंटेज की शेप में। बात समझ आ रही है? और देखते हैं भाई, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 1%, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 2% हो, तो 2 के लिए क्या करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कितना लिखूंगा मैं, 0.8। 2 2 जा 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12, अरे 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया कितना हुआ, 12। अब 12 तो 2 डिजिट का नंबर है, तो सीधा कितना लिख देंगे हम लोग, 12। अब 0 लगाने की जरूरत थोड़ी है, और 2 से 3 करूंगा तो कितना करूंगा, 6। तो मैं कह सकता हूं कि रेट परसेंट अगर 2% हो तो 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 6.1208। मान लो 3% के लिए हो भाई, तो 3% के लिए कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अब 0 लगाने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि 27 तो ऑलरेडी 2 डिजिट है। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, और 3 से 3 करोगे तो 9। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया भाई, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट किसकी शेप में आ गया भाई, परसेंटेज की शेप में। 4% कहूं, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हुआ, 64, 2 डिजिट है सीधा 64। 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, और 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। तो ये बन गया भाई 12.44864। 5% में कहूं तो 5 की क्यूब करोगे दोस्त, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बनेगा भैया, 125। 125 अगर बनेगा तो 125 तो 3 डिजिट हो गया भाई, हमें तो 2 रखना है, तो 25 रखेंगे, 1 क्या आ जाएगा भाई, कैरी आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 में कितना ऐड करोगे, 1, तो कितना भाई 76, और 5 से 3 करोगे तो कितना भाई 15। तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की,
और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से किस शेप में मिल रहा है भाई, परसेंटेज की शेप। समझ आ रही है तुम्हें चीजें? कंपाउंड इंटरेस्ट किसकी शेप में मिल रहा है भाई, परसेंटेज की शेप में। सिंपल इंटरेस्ट का फंडा बिल्कुल क्लियर है। 3 साल के लिए मैं कहूँ सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का 5% तो 3 साल का 15%। तो 1 साल का 5 है, 3 साल का 15, इस 15 को हटा देंगे तो बाकी क्या बचेगा भाई, डिफरेंस। एग्री कर रहे हैं भाई? तो ये कहीं ना कहीं फंडा है 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, वो भी किसकी शेप में भाई, परसेंटेज की शेप। सही है। तो ये कुछ कहानी समझ तो में आई होगी भाई, इसे एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है। तो यानी जी अगर 3 साल की अब कभी बात हो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तो यार 2 साल का तो हम सीख ही चुके थे, 3 साल का भी मैंने तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म बता ही दिया है कि CI परसेंटेज की शेप में निकालना हो, कितने के लिए भाई, 3 इयर्स के लिए। तो क्या फॉर्मूला बताया है भाई, 3x स्क्वायर और क्या हमारे भाई x3, 2 प्लेस तक ये, 2 प्लेस तक ये और फिर ये। समझ आई चीजें? अब देखो क्वेश्चन निकालना कितना आसान हो गया। प्रिंसिपल 10,000, रेट है हमारा 2%, टाइम दे रखा है भाई 3 इयर्स, और कह रहा है कि यार CI माइनस SI बता दो। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, मैं सीधा ना 2% के हिसाब से CI निकाल लूं, और CI किसकी शेप में, परसेंटेज की शेप में। कितने सालों के लिए, 3। तो 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 की जगह क्या लिखोगे, 0, क्योंकि एक प्लेस है, हमें 2 प्लेस तक लिखना है। 2 2 जा 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया भाई, 6। अब तुम्हें पता है कि 1 साल का तो 2% है, तो 3 साल का कितना होगा, 6। तो यानी SI जो होगा वो परसेंटेज की शेप में कितना होगा भाई, 6%। जब माइनस करोगे तो CI माइनस SI मिलेगा, और वो भी किसकी शेप में भाई, परसेंटेज की शेप में। ये माइनस करोगे तो 0.1208। बाकी ये ओरली करके जा सकते हो। हमें रुपए की फॉर्म में चाहिए तो सीधा सीधा 10,000 का कितना निकाल देंगे भाई, 0.1208%। परसेंटेज से 2 जीरो हटा दोगे तो ये कितना बन के आएगा भाई तुम्हारा, 12.08, यानी इतने रुपए क्या है भाई, डिफरेंस। किसका डिफरेंस दो, CI और SI। ये 3 साल की कहानी सबको समझ आ रही है? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? समझ पा रहे हैं ना सब भाई? एक बार नोट कर लें, करो भाई फटाफट से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बीच में थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ आ गया भाई सबको, समझ पा रहे हैं सब? एक क्वेश्चन और लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते भाई 3%। क्या कहते दोस्त, 3%। टाइम कहते भाई 3 इयर्स, और कहने लगे कि यार वही CI और क्या बता दो, SI का डिफरेंस। तो हमें करना क्या है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। अब तुम समझ पा रहे होगे, सीधा सीधा अप्लाई करो तो यहाँ से CI ना परसेंटेज की शेप में मिलेगा। 3 का क्यूब यानी कितना, 27, 3 का स्क्वायर इंटू यानी कितना, 27, और ये कितना भाई, 9। तो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 3%, तो 3 साल का 9%। इस 9 को हटा दें तो बाकी क्या है, डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये क्या है भाई, डिफरेंस। तो सीधा सीधा आंसर कैसे मार्क करोगे भाई, 10,000 का 0.2727% तुम निकाल दोगे। परसेंटेज से 2 जीरो हटाओगे तो आंसर कितना बनेगा, 27.27, यानी इतने रुपीज़ क्या है भाई, डिफरेंस। किसका डिफरेंस भाई, CI का और SI का। ये बेसिक सा पार्ट सबको समझ आ गया भाई? इसमें किसी को डाउट है क्या? अब इस क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन रहे हैं, तो एक CGL 2019 का आया हुआ क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने लग रहा हूँ, और तुम देखना चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी अगर तुम ऐसे पढ़ रहे हो तो। बस तुम्हें करना क्या है, जो इससे पहले वीडियो है उसको जाके देखना है, फिर इस वीडियो पे आना है, तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे। केवल 1 सेकंड देखो, क्लिक करके निकल जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी थी भाई 10%, और दोस्त टाइम दे रखा था 1/3 ईयर्स, और मेरे भाई CI दे रखा था उन लोगों ने
1201.60 और मेरे से क्या पूछ रहे हैं भाई, प्रिंसिपल। इसके ना मैं तुम्हें ऑप्शन की बात करूँगा, तो इसके ऑप्शन दे रखे थे भाई पेपर में 5400, 4200, 4800 और मेरे भाई 4500। अब तुम इस क्वेश्चन को जब करने जाओगे तो बेसिक मेथड से करोगे तो फंस ही जाओगे, क्योंकि टाइम कैसा आ रहा है भाई, 2 1/3 आने लग रहा है। तो लास्ट वीडियो में काफ़ी अपना डिस्कशन हुआ था, उसी डिस्कशन को आगे भी बढ़ाते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है CI की, तो किसी भी तरीके से मैं CI फाइंड करूँ। तो तुम देखो 2 1.5 ईयर है, तो पहले साल के लिए रेट 10 है, दूसरे साल के लिए रेट 10 है, बट नेक्स्ट ईयर में 1/3 ईयर्स के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है, 1/3 ईयर्स। तो ये 10% तो पूरे साल के लिए है ना भाई, हमें कितने के लिए बात करनी है, 1/3 ईयर के लिए। तो 1/3 का मतलब समझ रहे हो कि यार नेक्स्ट 3rd ईयर के लिए ना 10% ना होके कितना होगा, 10 का 1/3। कोई डाउट भाई। अब तुम देखो यार 10% और 10% को एक जगह लगाओगे तो ये कितना बनेगा भाई, 21%। कैसे, 2 साल का फॉर्मूला बता रखा है x + y xy बटे 100%, तो वो मैंने पहले तुम्हें बता रखा है x + y xy बटे 100%। तो ये काम ओरली हो जाएगा, 10 + 10 10 × 10 डिवाइड में 100 यानी 21%। और दोस्त ज़रा इसको देखना, ये कितना बनेगा, लगभग 3.33%। मेरे भाई जब 21 और 3.33 को तुम मिलाने जाओगे तो 21 और 3 कितना बनेगा, ये 24, उसके साथ कुछ और ही पार्ट आ रहा होगा, तो ये अप्रॉक्स कितना बन जाएगा भाई, 25% बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, यानी ये सारा का सारा अगर मैं देखूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई, लगभग परसेंटेज की सेट में भाई 25%। अगर इंटरेस्ट 25% है भाई, तो मेरे भाई 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, लगभग 1200। अरे दे रखी है कि नहीं, तो यानी जी 25% की वैल्यू लगभग, ये अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ भाई मैं, एग्जैक्ट तो नहीं। तो 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1201.60। तो 25% लगभग 1200 के बराबर है। तो 100% अगर तुम निकालोगे, समझ पा रहे हो, तो ये लगभग कितना बन जाएगा भाई, 4800 के आसपास। तो तुम्हारा क्या आंसर बनेगा भाई, 4800। समझ पा रहे हैं सब लोग। 1200 1.60 यानी लगभग 1200 मान सकते हैं, 1 रुपये 60 पैसे को छोड़ सकते हैं। 1200 है 25%, तो प्रिंसिपल का ही तो होगा भाई ये 25%। प्रिंसिपल का 25% ये है, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा भाई, 4800 रुपये। क्यों, 100% मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हमें थोड़ी सी भी समझ होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा भाई सक्सेसिव देखेंगे कि यार 10% 10% 10 × 1/3 यानी 3.33%। 10 को सॉल्व करोगे तो 21%, लगभग कितना बनेगा, 25। तो 100% कितना बन जाएगा, लगभग 4800 रुपये। ऑप्शन में डिफरेंस था, हम लोग आंसर बोल के निकल गए। भाई समझ आ रही हैं चीज़ें, कोई डाउट भाई इसमें, एक बार भाई ये नोट कर लो। समझ पाए भाई सब। इसी साल एक दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं ये रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। भाई कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा भाई इस बार, क्वेश्चन पूछा कि प्रिंसिपल तो है भाई 12,000 रुपये, और मेरे भाई टाइम दे रखा है 5/8 ईयर। ये इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है। और मेरे दोस्त रेट ऑफ परसेंट दे रखा है 8%, और हमसे क्या पूछ रहा है भाई, CI। ऑप्शन के बारे में बात करूं तो ऑप्शन दे रखे हैं 2697, 2654, 2712 और दोस्त 2642। कैसे करें भाई ये, अब फिर से वही फंडा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो मेरे भाई 8% रेट दे रखी है, तो मैं क्या सोचूं, पहले साल का 8 होगा, दूसरे साल 8 होगा, लेकिन तीसरे साल में कितने की बात हो रहा है, 5/8 की। तो तीसरे साल में 8% ना होकर कितना होगा, 8 का 5/8।
सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा भाई ये 5%। तो पहले साल के लिए रेट 8, दूसरे साल के लिए 8 और तीसरे साल के लिए कितनी होगी भैया 5। कोई डाउट? अब तुम देखोगे तो ऑप्शन बहुत नियरेस्ट है भाई, ऑप्शन क्या है बहुत नियरेस्ट, तो अप्रॉक्स में जाएंगे तो थोड़ा गलती होने के चांस रहेंगे। तो मैं सीधा सीधा अगर सॉल्व करूं तो मेरे भाई 8% और 8% को तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा x प्लस वाई 8 प्लस 8, यानी इसको सीधा बोल पाओगे 16.64%। कैसे मैं ये बोल रहा हूँ इसके लिए पिछली वीडियो को देखोगे तो फटाफट से समझ आएगा। और इसके साथ मेरे को क्या लेना है भैया 5%, तो 16 पॉइंट ये हो गया तुम्हारा प्लस 5 लोगे 16.64 इंटू 5 और डिवाइड में कितना करोगे भाई 100। समझ आ रही है चीज़ें? तो भाई ये क्या निकल के आएगा तुम्हारा CI, क्या निकल के आएगा CI। और CI किसकी शेप में निकल के आएगा दोस्त, ये परसेंटेज की शेप में। समझ पा रहे हैं क्या? ये CI किसकी शेप में निकल के आएगा भाई, परसेंटेज की शेप में। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे भाई। 5 से कट करोगे तो ये 20 बनेगा भाई, 2 से कट करोगे इसे तो ये बनेगा 8, 3 और कितना 2 पॉइंट लग जाएगा 20 से डिवाइड करने में भाई, ये सिचुएशन बनेगी। ऐड करोगे तो यहाँ से CI परसेंटेज की शेप में कितना मिलेगा तुम लोगों को दोस्त, ऐड करो इसको, तो ऐड करोगे तो ये बनेगा भाई तुम्हारा 21.64 तो ये बन रहा है, और इसमें ऐड करोगे 0.832 तो CI परसेंटेज की शेप में निकल के आएगा दोस्त। एक बार इसको ऐड कर लेंगे भाई, तो ये बनेगा 22.472। भाई क्लियर है यहाँ तक की कहानी? कोई डाउट है भाई किसी को? अब CI परसेंटेज की शेप में इतना बन रहा है और हमें प्रिंसिपल दे ही रखा है, तो हमें CI निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 12,000 का 22.472% हम निकाल देंगे। जब इसको सॉल्व करने लग रहे होगे, एक बार सॉल्व कर जरा कितना आता है, तो ये आएगा दोस्त 2696.64। तो अप्रॉक्स ये किसके बराबर है 2697। तो यही क्या हो जाएगा भाई, अपना आंसर हो जाएगा। अब तुम सोचोगे यार ये तो बहुत लेंथी हो गया, ऐसे करने जाएंगे, तो मेरे भाई इसके अलावा किसी भी और मेथड से ट्राई करोगे तो इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इससे कम टाइम आपको नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में थोड़ा डीप जा रहा है, चीज़ों को थोड़ा मुश्किल वो बना रहा है। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? तो ये तुम्हें ऐसे ऐसे करना है और फटाफट से आंसर तुम्हारा आएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? तो ये बात हो रही है दोस्त किसको लेके भाई, 3 इयर्स को लेके। तो 3 इयर्स में मेथड सब समझ पा रहे हो? तो ये मेथड हो गया कि हाँ यार परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करके निकल जाना है। ठीक है भाई, ये दोनों ही क्वेश्चन यार इसी साल आए हुए हैं, तो हमें चीज़ों को ज़रूरत है ऐसे पढ़ने की जो आजकल ट्रेंड में है। बाकी जो पहले आता था वो भी मैं तुम्हें बताने लग रहा हूँ, लेकिन आजकल जो आ रहा है उसके लिए हमें ये सब सीखना पड़ेगा। मैं अभी ये मेथड्स करा रहा हूँ, 2 इयर्स का मैंने लास्ट वीडियो में कराया है, 3 इयर्स का यहाँ पे करा रहा हूँ। एक बार पूरा सिखाने के बाद ना फिर मैं तुम्हें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी इस पर कराने लग रहा हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है वो मैं तुम्हें बताऊँगा। समझाने के लिए ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाए भाई, प्रीवियस ईयर से। इसी साल का जो पेपर हुआ है CGL का, उसी में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्री के एग्ज़ाम में। अच्छा भाई, 3 इयर्स का निकालने का एक फंडा और होता था, वो भी समझ लेते हैं। वो क्या है? कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे। आजकल जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, NTPC का एग्ज़ाम होगा, या मेरे भाई UPSI होगा या दिल्ली पुलिस होगा, तो वहाँ पे इतना डीप ना जाके सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके लिए भी सीख लेते हैं। प्रिंसिपल 10,000 दे दे, रेट दे दे दोस्त 10%, टाइम दे दे 3 इयर्स, और कहे कि यार CI बता दो। क्या बता दो? CI। तो इसके लिए तुम्हें कैसे करना है भाई, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई? इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा ना एक चार्ट वाला मेथड है उसको सीख रहे होंगे। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। क्योंकि CI पूछ सकता है या इसमें पूछ सकता है CI माइनस SI बता दो, या ऐसे कह सकता है CI फॉर थर्ड ईयर।
कितना है। तो ऐसा ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 10% को चेंज करोगे तो ये 1/10 बचेगा। मैं तुम्हें पहले भी बता रखा हूँ, 10% बोले तो कितना, 10% के लिए 100, तो ये कितना बनेगा भाई 1/10। तो जो तुम्हारा रेट है वो कितना है भाई 1/10। तो तुम्हें करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो, पहले 10,000 का 1/10 फाइंड करो, कितना बनेगा 1000। ये 1000 रुपये वो हैं जो उसे फर्स्ट ईयर के लास्ट में मिलेंगे। मेरे भाई 1000 रुपये अगर फर्स्ट ईयर के लास्ट में मिले हैं और ये क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का भी हो तो सेकंड ईयर में कम से कम 1000 और थर्ड ईयर में भी कम से कम 1000 उसे मिलेंगे। अरे हाँ है ना, कम से भी कम फर्स्ट ईयर में 1000 मिल रहे हैं तो सेकंड ईयर में भी 1000 और थर्ड ईयर में भी 1000। उस पैसे को मिलने की वजह क्या है ये। लेकिन ये तो सिंपल में भी मिलता, कंपाउंड में कहानी कुछ अलग है। कंपाउंड में कहानी क्या है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे भाई ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो मेरे भाई इस पैसे की कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे आओ, ये पैसा मुझे कब मिला, फर्स्ट ईयर के लास्ट में। तो मेरे भाई पहले साल के लास्ट में मेरे पास आ गया। अब आगे जितने भी सालों की बात होगी उसमें ब्याज देगा। तो मेरे भाई आगे सेकंड ईयर की बात हो रही है और थर्ड ईयर की भी, तो ये वाला पैसा सेकंड ईयर में भी देगा और थर्ड ईयर में भी, लेकिन देगा कितना भाई 1/10। तो सेकंड ईयर में 1/10 यानी कितना देगा भाई 100, और थर्ड ईयर में 1/10 यानी कितना देगा भाई 100। तो मेरे भाई अब इस पैसे की कहानी भी ख़त्म हो गई। इस पैसे ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया कि यार पहले साल के लास्ट में जो ब्याज आया था उसने सेकंड ईयर में भी दे दिया और थर्ड ईयर में भी। अब सेकंड ईयर पे आओ, सेकंड ईयर में हमें 2 अमाउंट मिले हुए हैं, ये दोनों ही किसके लिए देंगे भाई, थर्ड ईयर के लिए। तो मेरे भाई ये 1000 क्या कितना देगा भाई 100 रुपये, और इस 100 की वजह से कितना आएगा दोस्त 10 रुपये। ये सारा का सारा कहीं ना कहीं किसका फंडा है भाई, इंटरेस्ट का। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। नहीं तो मैं तुम्हें थर्ड ईयर की सीधे सीधे इमेज बताऊं कि कोई प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल की वजह से भाई 3 बार ना कोई अमाउंट मिलेगा जो सिंपल में भी मिलेगा। इस ए की वजह से तुम्हें बी मिलेगा, और मेरे भाई इस ए की वजह से बी मिलेगा, और इस बी की वजह से क्या मिलेगा, सी। ठीक है, तो मेरे भाई बिल्कुल फिक्स है कि 3 बार तो ए मिलेगा, 3 बार बी मिलेगा, और 1 बार क्या मिलेगा, सी। तो 3 साल का इंटरेस्ट बिल्कुल फिक्स है कि 3A + 3B, और प्लस में क्या रहेगा दोस्त, सी। समझ पा रहे हैं क्या सब लोग। तो मेरे भाई यही कहानी मैंने वहाँ पे लिखी है। अब अपने क्वेश्चन में देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सारा का सारा ही क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारा का सारा ही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 बार 1000 रुपये मिले, 3 बार 100 और 1 बार क्या जी 10। तो 3 बार 1000, 3 बार 100 और 1 बार 10। तो ये ऐड करोगे तो ये बनेगा 3310। तो ये क्या निकल के आएगा तुम्हारा भाई, CI। कह रहा है CI माइनस SI बता दो। मेरे भाई इस रो में जो पैसा आता है ना वो सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलेगा और कंपाउंड में भी। तो यानी जी इस रो को छोड़ के बाकी जितना भी नीचे पैसा आ रहा है वो क्या है तुम्हारा, डिफरेंस। तो CI माइनस SI कितना रहेगा भाई, 3 बार 100 और 1 बार 10, यानी कितना रहेगा 310। मेरे भाई वो कह रहा है CI फॉर थर्ड ईयर, केवल थर्ड ईयर का CI कितना होगा। तो जितना भी थर्ड ईयर के नीचे आने लग रहा है वो क्या होगा भाई, CI ऑफ थर्ड ईयर। गलती क्या होगी, इस 1000 रुपये को छोड़ दोगे कि तो सिंपल है। नहीं मेरे भाई, सिंपल तो है ही है, साथ में कंपाउंड में मिलेगा। तो 1000 ये, 100 ये, 100 ये और 10 ये, तो 1000, 1100, 1200, 1210। ये 1210 क्या है भाई, CI। CI कितने का भाई, तीसरे साल का। बात समझ आई भाई। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, मैं चीज़ को एक बार फिर बताने लग रहा हूँ, एक बार इसे आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन और करेंगे तो पूरी कहानी समझ आएगी कि है क्या। मेरे भाई प्रिंसिपल दे रखा है 21600, रेट दे रखा है भाई 16 2/3%, टाइम दे रखा है दोस्त 3 ईयर, और कह रहा है जी CI बता दो, या वही CI माइनस SI बता दो, या कुछ भी है। तो इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल बेसिक से फिर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे, एक बार फिर ध्यान से देखो। प्रिंसिपल 21600 है,
बात हो रही है 3 साल की। 16/3% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितना बनेगा 1/6। तो मेरे भाई इसका 1/6 करोगे तो इसका 1/6 कितना बनेगा भाई 3600। ये 3600 कब मिलेगा फर्स्ट ईयर के लास्ट में। जितना फर्स्ट ईयर के लास्ट में मिला है इतना ही कम से कम कब मिलेगा सेकेंड ईयर में, और इतना ही कम से कम कब मिलेगा भाई थर्ड ईयर में। अब इस पैसे की कहानी तो खैर ख़त्म हो गई, क्योंकि यार ये 3600 3 बार ही देगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड हो, इससे अब लेना देना नहीं है, इससे तो अपना काम कर दिया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक लैंग्वेज और बनेगी, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे भी ब्याज। तो ब्याज पे भी ब्याज लेंगे तो मेरे भाई जो ब्याज मुझे पहले साल मिल गया वो मुझे कब कब ब्याज देगा, दूसरे साल में और तीसरे साल में, और देगा कितना 1/6। तो इसका 1/6 कितना 600 सेकेंड ईयर में देगा और 600 ही थर्ड ईयर में। तो मेरे भाई इस पैसे की कहानी भी ख़त्म हो गई। सेकेंड ईयर में हमेशा 2 अमाउंट मिलेंगे, एक ये और एक ये, और ये दोनों ही ब्याज देंगे किसके लिए थर्ड ईयर के लिए। तो इस 3600 की वजह से कितना आएगा भाई 600, और इसका जब 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा 100। एक बार काउंट करो, ए 3 बार ए आ गया, बी 3 बार बी आ गया, और एक बार क्या आ गया भाई सी। इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये पैसा क्या है तुम्हारा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है ये तुम्हारा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ पा रहे हैं, सबको ऐड करेंगे जो बनेगा वो आंसर। तो 3600 3 बार आया तो मेरे भाई 10,800 ये हो गया। 600 3 बार आया तो 1800 ये हो गया, और एक बार क्या आया भाई 100। सही है भाई, ऐड करोगे तो कितना बनेगा 12,700। समझ पा रहे हैं। तो ये 12,700 क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई कहने लगे कि यार CI माइनस SI बता दो, तो मेरे भाई ये जो वैल्यू है ये क्या है CI माइनस SI, क्योंकि इस रो में जो पैसा आ रहा है सिंपल में भी मिलेगा कंपाउंड में भी मिलेगा। तो मेरे भाई इस पैसे से अलग जो भी है वो क्या है भाई डिफरेंस। समझ पा रहे हैं। तो CI माइनस SI कितना है भाई, केवल नीचे का 600 1800 और 100 कितना भाई 1900। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा भाई 1900। समझ आ रही है भाई चीज़ें, कोई डाउट है भाई इसमें। तो ये 3 ईयर का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अगर सिंपल ऐसे परसेंटेज हो तो ऐसे जा सकते हैं, और जो मेन मुद्दा है जैसे क्वेश्चन आजकल आने लग रहे हैं, तो वो मैंने जहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट की है भाई वो क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है और वही SSC पूछने लग रहा है। तो SSC की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से बात कर सकते हैं, बाकी एग्जाम्स में यहाँ से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। इसके और भी 2 मेथड हैं जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा आगे की वीडियोस में। आज मैंने बात की 3 इयर्स के इंटरेस्ट के बारे में कि कैसे हम 3 इयर्स का इंटरेस्ट हम निकालें, डिफरेंस वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। इससे पहली वीडियो में बात हुई थी सेकेंड ईयर के क्वेश्चन के लिए। आगे 4 इयर्स के लिए भी बात होगी। अगर कभी पूछने लगे 8 साल का क्या होगा, वैसे कभी पूछता नहीं है, कैट वगैरह के एग्जाम में पूछे तो मैं उसका भी तरीका तुम्हें बता के जाऊंगा कि 8 इयर्स का कोई क्वेश्चन आए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ आ रही है भाई। तो 2 और 3 इयर्स वाले क्वेश्चन को तुम लोग एक बार देखो,